अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला झींगा पुलाव की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे मटर आलू के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाते हैं मसाला झींगा पुलाव। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो हम लेंगे आधा कप हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन की और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कुकर गरम करने रखेंगे और कुकर में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो हम ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 7 से 8 काली मिर्च और हाफ टी स्पून ज़ीरा। कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते करेंगे। सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे झींगा यानी प्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने 20 से 25 ले लिए हैं झींगे, जिसे साफ़ करके वॉश कर लिया है। इसे भी हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो झींगे की रॉ स्मेल होती है वो ना आए। तो 1 मिनट तक मैंने झींगों को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था वो, और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 1 मिनट तक मैंने मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और मटर। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसके 4 टुकड़े कर लिए हैं, और 1 कप लिया है मटर। तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और मटर, और फिर से हम इसे भून लेंगे आधे मिनट के लिए। तो आधा मिनट तक मैंने आलू और मटर को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। ये देखिए तेल भी रिलीज़ होने लगा है, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 ग्लास कोलम राइस। आप कोलम राइस की जगह पर बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावलों को। तो ये चावल हमने ऐड कर लिया। अब हम इसे भी भून लेंगे आधे मिनट के लिए। और आधे चावलों को भी मैंने आधे मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें चावलों से 1 इंच ऊपर तक पानी रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 ग्लास जितना पानी यहाँ पर ऐड किया है।
तो चावलों से 1 इंच ऊपर तक हम पानी रखेंगे ताकि चावल जो है हमारे खिले खिले बने। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक ज़रूर चेक कर ले, अगर नमक कम है तो चावलों के हिसाब से आप यहाँ पर नमक और ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर ले लेंगे। तीसरा प्रेशर आने से पहले हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसी तरह से प्रेशर हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे। तो ये देखिए प्रेशर पूरा ऑटोमेटिकली मैंने रिलीज़ होने दिया और 15 मिनट बाद मैंने लीड ओपन की ताकि चावल जो है वो भाप में अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस हमारा झींगा मटर मसाला पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं और परफेक्टली कुक्ड है। तो एक बार हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये देखिए मसालेदार झींगा पुलाव बनकर तैयार है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें कोकोनट चटनी के साथ या सलाद के साथ। और ये हमने सर्व कर लिया है पुलाव को। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।